हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 दिसंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज भारत की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे ओमान के सुल्तान। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इनका नाम है हैतम बिन तारिक और ये भारत में 3 दिवसीय ऑफिशियल दौरे पर आ रहे हैं। और खबर देखिए दोस्तों, विदेशों जैसी सुंदर होगी हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी। हर दिन G20 की तरह दिखाई देगी। मतलब दिल्ली को जैसे G20 में सजाया गया ना, वैसे परमानेंटली साज सज्जा स्थायी रूप से करने का नया प्लान बनाया जा रहा, ताकि देश की राजधानी दिल्ली हमेशा वैसी चमक धमक में दिखे। गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही। मतलब चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, आधार कार्ड की सेवाओं के लिए ज्यादा शुल्क वसूलने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। IT मिनिस्ट्री की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। जी हाँ, हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर की तरफ से यह निर्देश दिया गया कि सभी आधार कार्ड ऑपरेटर और उदय के जो आधार सेंटर्स हैं या अन्य कोई भी आधार कार्ड के सर्विस प्रोवाइडर उदय की तय शुल्क से ज्यादा रुपए वसूलते हैं तो सीधा 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार को इस संबंध में लगभग 20 लाख शिकायतें मिली थी। उसके बाद ये सख्त निर्देश जारी हो चुका है। अच्छा, वैसे दोस्तों आधार कार्ड को लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से 4 ऐसे नए नियम भी लागू किए। मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बताया था। 2024 न्यू ईयर से पहले आपको इन नए नियमों को जरूर जान लेना चाहिए, वरना आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक एक करके चारों नियम इस वीडियो में दिए हुए हैं। आप DLS न्यूज चैनल सर्च करके यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, बदलता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि अब हमारे देश के PM के साथ आतंकी बैठ के नहीं करते हैं। यहाँ तक कि छोटे अफसर के सामने भी आतंकी तो अब जमीन पर बैठने लगे हैं। ये बदलाव वाकई में आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद। अच्छा, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और नया फैसला लिया है। देखिए 11 साल बाद आनंद कारज एक्ट लागू हो चुका है और सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में सिख समुदाय में भी खुशी देखी गई। यानी दोस्तों, इस नए नियम के बाद अब जम्मू में सिख पारंपरिक विवाह भी कानूनी मान्यता के दायरे में आएगा। हालांकि हमारे देश के दूसरे राज्यों में ये नियम पहले से लागू हो चुका है, लेकिन जम्मू में 370 की वजह से ये एक्ट लागू नहीं हो सका। अब ये नया कानून लागू हो चुका है। ओके, चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। कल 16 तारीख से उन राज्यों में किया जाएगा जहां आचार संहिता की वजह से ये योजना शुरू नहीं हो सकी। बाकी देश के ज्यादातर राज्यों में शुरू हो चुकी है। आपको पता होगा, प्रधानमंत्री ने अभी विधानसभा के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भी कहा था कि मोदी की गारंटी की गाड़ी आएगी, है ना। तो ये योजना 16 दिसंबर से शुरू होने जा रही, कल से ही। इसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। अच्छा, इसका मकसद ये है कि ये जो वैन है, गाड़ी है, ये वाकई में दोस्तों गाँव-गाँव, शहर जाएगी और केंद्र सरकार की जिन योजनाओं से लोग बाग वंचित हैं उन्हें जोड़ेगी। ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और सरकारी योजनाओं के बारे में गाँव के लोगों को अवगत जागरूक भी किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा, आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, संसद हमले की बरसी पर जो 2 युवकों ने लोकसभा के सदन में उद्दंड मचाया था ना, स्प्रे वगैरह किए थे, तो उस मामले में अब सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य मास्टरमाइंड ने भी सरेंडर कर दिया और इस मुद्दे को लेकर दोस्तों कल संसद में हंगामा भी हुआ। लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन के बावजूद सदन पहुंचे डायरेक्ट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी राजनेताओं ने नारेबाजी भी की। उसके बाद लोकसभा स्पीकर की तरफ से यह कार्यवाही की गई। हालांकि अब संसद की सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल्स को और ज्यादा टाइट किया जाएगा। स्मोक अटैक के बाद संसद सुरक्षा का नया प्लान तैयार किया गया। हर एक व्यक्ति की जांच होगी, एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे, उसके बाद एंट्री मिलेगी। चलिए अगली खबर है, बीमा ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी। देखिए आप, मैच्योरिटी से पहले अगर आप बीमा पॉलिसी बंद करते हो ना, तो भी अब आपको कम नुकसान होगा। इरडा की तरफ से यह नया प्रस्ताव जारी किया गया देश भर की सभी बीमा कंपनियों के लिए। इरडा का मतलब होता है दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सरकार की बॉडी है जो देश भर की सभी बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है। उसकी तरफ से यह नया प्रस्ताव लाया गया कि अब आप समय से पहले अपनी बीमा पॉलिसी को ब्रेक डाउन करते हो, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी बंद करवा देते हो, तो अब आपको कम नुकसान होंगे। ये देख सकते हैं इरडा की तरफ से इस प्रस्ताव में क्या क्या नई बातें जोड़ी गई है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जानकारी देख लीजिएगा आप। तो कुल मिलाकर के लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सरेंडर करने पर भी अब ज्यादा नुकसान नहीं होगा इन नए नियमों के तहत, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब पुलिस आरोपियों को 15 नहीं बल्कि 90 दिन रख सकेगी कस्टडी में। CRPC में इस तरह के और भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, सरकार की तरफ से लोकसभा में 3 अहम नए क्रिमिनल बिल पेश किए गए और उन्हीं बिलों में इस तरह के कई कानून है। मैं डिटेल में उसका वीडियो अलग से आपको DLS न्यूज पर बता दूंगा। फिलहाल देखिए अब अगली बड़ी खबर, आम आदमी को महंगाई का फिर से बड़ा झटका लगा है। 3 सप्ताह में CNG की कीमत में ये दूसरी बार इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। देखिए CNG की कीमत अभी 1 रुपया और बढ़ चुकी है और इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में CNG के दाम 76 रुपए 59 पैसे प्रति किलो पहुंच गए हैं। जबकि NCR में कितना इजाफा हुआ तो भी आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में CNG की कीमत 81.20, गाजियाबाद में भी यही रेट है और NCR में शामिल गुरुग्राम में 83 रुपए 62 पैसे प्रति किलो के दाम पर बिक रही है। ये CNG की रेटें फिर से बढ़ चुकी है। आज सुबह 6 बजे से ही नई कीमतें लागू हो चुकी है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 देशों से मिला सर्वोच्च सम्मान और इस पर विदेश राज्य मंत्री बोले कि ये भारत की मान्यता को दर्शाता
दर्शाता है। मतलब दुनिया भर के देशों के जो हाईएस्ट पुरस्कार होते हैं ना, जैसे हमारे भारत का भारत रत्न है, तो वैसे ही प्रधानमंत्री को 2014 से लेकर अब तक 14 देशों के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। और इतना ही नहीं, विदेशों में भी पीएम की भरपूर तारीफ हो रही है। ये ब्रिटेन की संसद का हाल नजारा देखिए जरा। वहाँ के सांसदों ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि दुनिया में बढ़ रहा भारत का कद। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में माइनॉरिटीज फाउंडेशन ने नमस्ते लंदन रिसर्जेंस ऑफ ए न्यू इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी दौरान ये बातें हुई। चलिए बड़ी खबर बैंकिंग न्यूज से अपडेट देखिए। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेश किया गया नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये स्पेशली मतलब महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए BOI की तरफ से एक नया अकाउंट लॉन्च किया गया है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक के तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ और कई बेनिफिट मिलेंगे। ये अकाउंट 18 साल से बड़ी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं के लिए पेश किया गया है। और भी इस अकाउंट के बेनिफिट क्या है? डेबिट क्रेडिट कार्ड, डीमेट अकाउंट, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। नारी शक्ति सेविंग अकाउंट कैसे आप खोल सकते हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया की देश भर में मौजूद किसी भी ब्रांच में जाकर के ये खाता खुलवाया जा सकता है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म BOI के ऑफिशियल पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए भी महिलाएं, माताएं, बहनें ये अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। ठीक है ना। और भी इस BOI नारी शक्ति सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए आप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरी की पीएम मोदी की पहली गारंटी। छत्तीसगढ़ में बनेंगे गरीबों के 18 लाख घर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें शानदार फैसला लिया गया। राज्य में 18 लाख गरीबों को मिलेंगे आवास। 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये आवास के साथ साथ किसान भाई लोगों के लिए भी छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव ने घोषणा कर दी है। चलिए अगली बड़ी खबर है। अप्रैल नवंबर का डेटा आ रहा कि 23.4% बढ़कर पहुंचा 10.64 लाख करोड़ रुपए। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का ये आंकड़ा है। और खबर है उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी के बाद अब शाही ईदगाह का भी होगा सर्वे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में हाई कोर्ट से मिली मंजूरी। बड़ी खबर देखिए, अडानी ग्रुप बिहार राज्य में करेगा 8,700 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ, बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ और इसमें प्रणव अडानी ने नीतीश सरकार की तारीफ भी की। कुल 50,000 करोड़ के MOU साइन हुए बिहार सरकार से कुल 302 कंपनियों के द्वारा, जिनमें से अकेले अडानी ने 8,700 करोड़ के MOU साइन किए और इससे 10,000 युवाओं को लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। गौतम अडानी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट इनडायरेक्टली 10,000 लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है। असम सरकार का बड़ा एक्शन देखिए। बंद किए गए राज्य से 1281 मदरसे और इन मदरसों में अब इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जाएंगे। ये अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर सख्त कार्रवाई की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से इन मदरसों को अब रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है, यानी अब इनकी जगह इंग्लिश स्कूल चलेंगे। बांग्लादेश सीमा पर बसे जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। ज्यादातर के मदरसे यहाँ के आप देख सकते हैं। चलिए खबर है ग्रेटर नोएडा और नोएडा मेट्रो रूट पर बड़ी खबर आ रही कि अब 9 नहीं बल्कि पूरे 11 स्टेशन होंगे। कुछ और नए स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे नोएडा रूट से आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी, है ना। और खबर है दोस्तों, होंडा कंपनी ने पेश की नई इलेक्ट्रिक कार। 2024 तक केवल EVs सेल करने का प्लान बनाया होंडा ने। इसका नाम है एलिवेट EV और ये भारत में पहला प्रोडक्ट होगा होंडा का। देखते हैं नए साल में और क्या नए प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज CM पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही दोस्तों भजन लाल राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बनेंगे और इनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। 6 राज्यों के और मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता भी शामिल होंगे और संयोग से आज भजन लाल शर्मा जी का जन्मदिन भी है, तो ये बड़ा तोहफा हो गया उनके लिए। तो इसके अलावा दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा डिप्टी CM की शपथ लेंगे आज। मोदी शाह भी शामिल होंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गहलोत सरकार ने भी बधाई दी। अच्छा, भजन लाल कैबिनेट में 4 संभाग से होंगे सबसे ज्यादा मंत्री। देखिए शेखावटी वागड़ में मिली थी हार, वहाँ मंत्री बनाकर डैमेज कंट्रोल करेंगे। ये राजस्थान के नक्शे में इस बार जिलों की संख्या भी बढ़ चुकी है, तो सरकार को कुछ नई प्लानिंग, नई योजनाओं के साथ तैयारियां करनी होगी। अच्छा, इसके साथ ही राजस्थान RTO से जुड़ा एक नया नियम भी लागू होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, प्रदेश के 50 लाख वाहनों पर लगेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। 2019 से पहले के जितने भी वाहन है ना, उन सभी पर लाखों वाहनों पर परिवहन विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया। सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है ना राजस्थान RTO ने। और चलिए अगली खबर देखिए। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब केंद्र में आ सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो रही है, ऐसी मतलब राजनीतिक सियासत चर्चा चल रही है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव तो बिल्कुल यूपी के CM योगी सरकार की तरह तेज निकले। देखिए आप, मोहन यादव भी बने बुलडोजर CM। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले के घर पर कार्रवाई की और सीधा बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। CM की शपथ लेने के दूसरे ही दिन मोहन यादव ने दिखाया बुलडोजर अवतार। फारूक के घर चला बुलडोजर। एक्शन मोड में आई MP की नई सरकार। 5 दिसंबर को यह घटना हुई थी, लेकिन इस घटना के मुख्य आरोपी के घर पर सीधा बुलडोजर चला दिया, जमी जोंत कर दिया। अच्छा, इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भोपाल में मीटिंग बुलाई गई। लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा हुई मंदिर मस्जिद के ऊपर, और वहीं खुले में मीट मांस की दुकानों पर बेचने पर भी रोक लगाने को लेकर आदेश जारी हो चुका है MP में। तो इस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए है ना। चलिए खबर है, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 8 जनवरी तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत। और खबर है, केन्या में अब वीजा फ्री एंट्री मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन
डिजिटाइजेशन जरूरी होगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ सफारीज और वाइब्रेंट कल्चर के लिए केन्या देश को पॉपुलर माना जाता है। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रिलेशनशिप पर भी AI काम करेगा, यानी कि AI लवर देगा 100% अटेंशन। ये आपके साथ बेवफाई धोखाबाजी भी नहीं करेगा। जी हाँ, लिटरली एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आने वाले 25 साल में रोबोट्स के साथ प्यार रचाएंगे इंसान। रोबोट ही इंसानों से प्यार के वादे करेगा। आपने ये चीजें अब तक कई फिल्मों में देखी होगी, लेकिन ये चीजें हकीकत होगी। अभी तो दुनिया इन चुनिंदा फीमेल रोबोट्स की दीवानी है, जिसमें सोफिया, ग्रेस और आइडा शामिल हैं। लेकिन भविष्य में जल्द ही आपको रोबोट्स के साथ इंसानों की रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। और रोबोट तो कभी बेवफाई धोखेबाजी भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना कि 2050 तक इंसान और रोबोट्स फिजिकली भी संबंध बनाने लगेंगे। मतलब कुछ भी क्या यार, हाउ डज इट पॉसिबल? बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना कि कोई भी मशीन कभी इंसानों की जगह नहीं ले सकती, वो इमोशंस तो शेयर किए नहीं जा सकते हैं। बात भी सही है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी अच्छी खबर, अब मेट्रो में भी आप मना सकेंगे अपनी बर्थडे पार्टी, जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाएंगे। यूपी MRC की टीम सजावट भी करेगी आपके लिए। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है और इसके लिए 500 रुपए तक आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। ओके, खबर है ऑडी इंडिया ने लगाया देश का पहला अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग पॉइंट और इसमें दोस्तों आपको मार्च 2024 तक फ्री चार्जिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। ऑडी और चार्जोन दोनों कंपनियों ने मिलकर ये बनाया है। ये मुंबई के बांद्रा इलाके में लगाया गया है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। महाराष्ट्र सरकार के 17 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और इससे सरकारी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। पुरानी पेंशन योजना समेत उनकी टोटल 18 मांगे हैं और उसको लेकर ही महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत काफी सेवाएं प्रभावित हुई। OPS के लिए ये इस साल की दूसरी हड़ताल थी और हालांकि अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने OPS और नई पेंशन योजना का अध्ययन करने के लिए एक पैनल का भी गठन किया। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के CGI से पत्र के जरिए इच्छा मृत्यु मांगी है। वो पत्र में लिखती है कि कोर्ट में शोषण हुआ मेरे साथ, मैं खुद न्याय देती हूँ लेकिन मेरे खुद के साथ अन्याय हुआ, वो अन्याय का शिकार हुई। जरा सोचिए अभी भी हालात क्या चल रहे हैं। हमारे देश में कई बार पॉलिटिकल पावर के आगे कानून, दूसरी पावर सारी फेल हो जाती है और फिर कई मासूम इसका शिकार होते हैं। चलिए महंगाई दर पर रिपोर्ट आ रही कि थोक महंगाई 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची। नवंबर में यह बढ़कर 0.26% पर पहुंची। इसके पीछे वजह है खाने पीने की चीजों के सामानों के दाम बढ़ना। इस साल टोटल थोक महंगाई दर क्या क्या रही, कुछ डिटेल्स ग्राफ में आप देख सकते हैं अलग अलग महीनों के हिसाब से। ओके, और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर है। भारत की साउथ अफ्रीका पर T20 में सबसे बड़ी जीत हुई। सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। सूर्या ने जमाया शतक, कुलदीप को 5 विकेट भी मिले। इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 106 रन से हराया और अभी दोनों टीमों के खातों में एक मैच जीत का हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चीन ने कहा लद्दाख हमारा हिस्सा है, भारत का उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत है। आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी चीन ने स्वीकार नहीं किया। ये भारत चीन बॉर्डर की कहानी की कुछ बातें आप देख सकते हैं, इसकी वजह से ये मसला बन रहा है। इस लद्दाख को चीन अपना हिस्सा बता रहा, मतलब देखिए यार व्हाट इज दिस। यही वजह है कि आए दिन चीन और हमारी इंडियन आर्मी के बीच झड़प होती रहती है। बहरहाल आगे की महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखें इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कड़ाके की ठंड के बीच 3 दिन जमकर होगी बारिश। IMD की तरफ से इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल, माहे, तमिलनाडु में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के भी कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भी आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के हालात। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोना 1130 रुपए महंगा हुआ और चांदी भी करीब 77,000 के करीब पहुंच चुकी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम 1130 रुपए बढ़कर 62,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए और चांदी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। अचानक एक ही दिन में 2350 रुपए बढ़कर 77,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ठीक है, ये लेटेस्ट रेट चल रहे दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार के। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए इजराइल हमास जंग पर कहना कि सीज फायर नहीं करेगा इजराइल। अमेरिकी NSA को इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने जवाब देते हुए कहा, हमास बोला कि युद्ध खत्म करने के लिए हम तैयार हैं। अब हमास तो लाइन पर आ गया लेकिन इजराइल राजी नहीं है। इजराइल ने तो ये भी कह दिया कि चाहे हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले या नहीं, चाहे दुनिया का कोई देश मतलब हमारा साथ दे या नहीं, हमास के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। इजराइल ने ठान लिया कि हमास का नामो निशान मिटाने के बाद ही रोकेंगे युद्ध को। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी कहना है कि पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर जी रहा यूक्रेन। कहा कि मकसद पूरा होने तक नहीं रुकेगी जंग, अमेरिकी आदेशों पर चलते हैं यूरोपीय देश। तो ये काफी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। चलिए अगली खबर है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। बिलासपुर सुंदरनगर में अभिनंदन कार्यक्रम होगा। PM मोदी से रथ यात्रा के माध्यम से भी जुड़ेंगे। और राम रहीम मामले को लेकर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि डेर मुखी की तरह क्या दूसरे कैदियों को भी पेरोल मिल रही है, तो फिर बार बार डेरा मुखी राम रहीम कैसे बाहर आ रहा है जेल से। और खबर है दोस्तों राजकुमार राव ने किए मध्य प्रदेश उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन, पत्नी समेत गृह शांति पूजन भी कराया। तस्वीरें देख सकते हैं आप। और वहीं MP में दिल्ली हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष। अजय सिंह बोले विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया। भोजन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पौष्टिक खाना 74% भारतीयों की पहुंच से बाहर है।
हालिया ताजा यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीय लोगों को हेल्दी फूड मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसकी तुलना में लोगों की आय कम बढ़ रही है और हेल्दी फूड्स की प्राइस ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा यही वजह कि भारत में कुपोषण के मामले ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए अगली खबर है, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में बार एसोसिएशन के चुनाव आज होने जा रहे हैं। 1.5 लाख वकील पहली बार ईवीएम के जरिए मतदान करेंगे। खबर है, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हुआ। हुक्का परोसने व कबूतरबाजी के खिलाफ हरियाणा सरकार नए विधेयक पेश करेगी। टोटल 4 बिल पेश कर सकते हैं इस शीतकालीन सत्र में, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और ये बिल कौन कौन से डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड में देखिए पहली बार 17 साल तक के बच्चों में मानसिक रोग का सर्वे किया जाएगा और आज शुक्रवार से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। देश में पहली बार किसी राज्य में बच्चों के मेंटल हेल्थ पर इस तरह का सर्वे होगा और इससे मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों का वास्तविक डेटा तैयार किया जाएगा। और खबर है, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा 2 साल का प्रस्ताव। हिमाचल शिक्षा सचिव राकेश कंवर का यह कहना है। इसरो का नया प्लान देखिए, इसरो बोला कि चंद्रमा को लेकर दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है, अब सतह से चट्टाने लाने का लक्ष्य रखा गया। सोमनाथ ने बताई भविष्य की योजना भी। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन भी भारत के द्वारा बना लिया जाएगा। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हाथरस में आज 15 दिसंबर से शुरू होगा हाथरस महोत्सव। झूले, 150 दुकानें वगैरह काफी लगी हुई है। कार्यक्रम आप देख सकते हैं बागला कॉलेज में। 21 दिसंबर तक चलेगा ये प्रोग्राम। बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस सरकार बनते ही तेलंगाना को लगा बड़ा झटका। अब एप्पल के लिए तमिलनाडु में बनेगा गोरिल्ला ग्लास। और रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले 5 साल में 3351 सीएपीएफ और असम राइफल्स के जवानों ने अपनी जान गंवाई, या यूं कहें देश के लिए शहीद हो गए। वो सरकार की तरफ से राज्यसभा में आंकड़े पेश किए गए। और सिक्किम में देखिए बर्फबारी के बीच फंसे 800 पर्यटक, भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू, अब खाली किया गया बैरक। खबर है, दिल्ली की सड़कों पर उतरी 500 नई इलेक्ट्रिक बसें। सीएम केजरीवाल और एलजी सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। और अब दिल्ली में टोटल 1300 ईवी बसें हो चुकी हैं। बड़ी खबर देखिए, एशिया में दिखी भारत की बादशाहत, परेशान है संगाई, हांगकांग, जापान में भी आई आफत। दरअसल दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ रखने वाला हमारा देश, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन चुका है, इसे देखकर चीन, जापान, हर कोई हैरान। एशिया के सभी देशों के मुकाबले भारत की बादशाहत पूरे दुनिया में दिखने लगी है और भारत की विकास दर रफ्तार अभी सारे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा चल रही है। अमेजिंग, राइट। और स्टॉक मार्केट के कुछ अपडेट देखिए, आप 390 तक जा सकता है। टाटा ग्रुप का पावर स्टॉक 1 महीने के अंदर ब्रोकरेज ने टारगेट 35% तक बढ़ाया। और इस रेलवे के स्टॉक पर भी जरा आज शुक्रवार को नजर रखिएगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद एक बड़ा ऑर्डर मिला, डील हुई है। टेक्समा को रेल को ये बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके बाद ये शेयर 6% की तेजी के साथ बंद हुआ। और वहीं देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार 5वीं बार सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी भी बन चुकी है। कंपनी ने 5 साल में 9.63 लाख करोड़ जोड़े। और दुनिया के लिए भी एक राहत भरी खबर है, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने तीसरी बार ब्याज दरों को स्थिर रखा है। हमारे आरबीआई की जैसे एमपीसी मीटिंग में फैसले होते हैं ना, वैसे ही अमेरिका में ये फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों को स्थिर रखा है। अच्छा, कुछ नई मोबाइल फोन की लॉन्चिंग के अपडेट देखिए। Realme C67 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। प्राइस इसकी 13,999। कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं। और वहीं पोको का C65 स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा। 10,000 रुपए से कम इसकी कीमत रह सकती है। 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा भी मिलेगा। चलिए, खबर है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर नई नियमावली जारी हुई। अब नियुक्ति कैसे होगी जरा समझिए। हाल ही में सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई थी। और नया प्लान है, परीक्षा के 90% और इंटरव्यू के 10% अंक भी शामिल होंगे, यानी कि शिक्षकों का चयन भी अब इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। तो ये कुछ नए बदलाव जल्दी आपको यूपी शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 1 जनवरी से ही आवेदन शुरू होंगे 2024 से। और भी कुछ एजुकेशनल अपडेट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। अब हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। शिमोन द बोवार की चर्चित किताब द सेकंड इस नाम से ये बुक है। इसका हिंदी कन्वर्जन भी जारी किया वाणी प्रकाशन ने। और खबर देखिए, दिल्ली एम्स में बुजुर्गों के लिए शुरू हुआ जेरियाट्रिक सेंटर। हर दिन दिखा सकेंगे 350 मरीज। इसमें होम केयर की सुविधा भी जल्दी मिलेगी। और यहाँ इस सेंटर में एक ही छत के नीचे मरीजों को ओपीडी, आईपीडी से लेकर सर्जरी, लेबोरेटरी तक की सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। देश भर के 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में ये नई सुविधा शुरू हुई। धीरे धीरे सारे एम्स में ये फैसिलिटी ओपन की जाएगी, ठीक है। और खबर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 13 जिलों के हज यात्रियों का आसानी से बनेगा पासपोर्ट। यहाँ विशेष काउंटर बनाया जाना है। अब आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हज यात्रियों के लिए स्पेशल पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ बनाया गया, इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई। डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, खबर है, उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी में 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से होगा पीएम मोदी का भव्य स्वागत। 2 दिन पीएम वाराणसी में रुकने का प्रोग्राम बना रहे हैं। परसों और उसके अगले दिन यानी 17-18 दिसंबर को पीएम मोदी तकरीबन 25 घंटे बनारस कांसे में बिताएंगे और इस दौरान जनता को 857 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं को समर्पित भी करेंगे। 39 करोड़ से बनी 20 सड़कों की सौगात भी देंगे वाराणसी को, ठीक है। और खबर है दोस्तों, एसआर कंपनी ने भी गुजरात सरकार के साथ 55,000 करोड़ के एमओयू साइन किए। अच्छी बात यही है कि इससे भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए, बड़ी खबर देखिए, यूनिड्रोइट गवर्निंग काउंसिलिंग में भारतीय महिला प्रत्याशी जीती। पीएम मोदी ने पोलैंड के नए पीएम को बधाई भी दी। टेक्नोलॉजी से खबर है, इंस्टाग्राम लाया एक और नया फीचर। अब आप वीडियो स्टेटस भी शेयर कर सकेंगे, स्टोरीज वगैरह की तरह। खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय से अब एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकेंगे विद्यार्थी।
ये नई सुविधा शुरू हो चुकी है। और वहीं देखिए सरकार की नहीं होगी वोडाफोन आइडिया कंपनी, सरकार ने क्लियरली कर दिया कि कोई भी प्लान नहीं है इस डील को अंजाम देने का। खबर है पुराने जमाने के लॉटरी सिस्टम को बदलने की तैयारी कर रही सरकार, अब इन लोगों की खैर नहीं। लॉटरी अपना एक अलग कारोबार है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ, लेकिन अब सरकार लॉटरी का पूरा सिस्टम ही बदलने जा रही है। खास करके लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह नया प्लान बनाया जा रहा। अभी हमारे देश में 25 साल पुराना है लॉटरी सिस्टम, जिसका रेगुलेशन एक्ट क्या है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम में पैसों की सुरक्षा को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, लेकिन अब सरकार हमारे देश में नया लॉटरी रेगुलेशन एक्ट भी लेकर आ रही है और कुछ नई डिटेल्स वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, IIT कानपुर में बनेगा साइबर क्राइम रोकने वाला टूल भी, रिसर्च करने वालों को मिलेंगे 40 लाख रुपए भी। IIT कानपुर की ये शानदार पहला, आए दिन आपको पता होगा साइबर क्राइम की घटनाएं, साइबर धोखाधड़ी देखने को मिलती रहती। ये खबर देखिए जरा, कल की खबर है, दिल्ली में YouTube पर वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे, इस झांसे में लेकर शख्स से 8.5 लाख रुपए की ठगी की गई। तो ऐसे कभी किसी लोभ लालच में आप ना आए, वरना अक्सर धोखाधड़ी हो ही जाती है। और खबर है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा। मैंने जो आपको अपडेट बताया ना, उसमें देखिए हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया। 13.5 एकड़ जमीन का सर्वे करेंगे कोर्ट कमिश्नर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से कल लवर्स को लेकर भी एक फैसला सुनाया था, मैंने बताया भी था। इश्क में नाकाम आशिक जान दे दे तो भी प्रेमिका पर कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, और खबर है हरियाणा विधानसभा में 3 लेयर सिक्योरिटी लागू की गई। विंटर सेशन में विजिटर गैलरी के आगे तैनात रहेंगे मार्शल, बॉडी स्कैन के बाद ही मिलेगी एंट्री। झारखंड में कार्यकर्ताओं से बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सतर्क रहना, विरोधी धर्म और समुदाय के नाम पर तोड़ने की कोशिश करेंगे। वैसे हरियाणा में 8 टोल प्लाजा को बंद किया जाएगा। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ये घोषणा करते हुए कहा कि इससे लोगों के 22.5 करोड़ रुपए बचेंगे। 210 अवैध कॉलोनियों को भी वेद किया जाएगा। हरियाणा सीएम ने कैबिनेट बैठक में ये कुछ अहम फैसले लिए हैं। साथ ही हरियाणा में कबूतरबाजों पर कार्रवाई के लिए RRTA एक्ट भी लाया जा रहा। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लाइसेंस लेना जरूरी होगा, मॉनिटरिंग होगी। गृह मंत्री अनिल विज बोले कि इसी सत्र में यह नया कानून पास होगा। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बोले जवाबदेही से भाग नहीं सकती है सरकार, विधानसभा में सवालों का जवाब देना होगा। खबर है SYL योजना पर भी फिर से बातचीत करेंगे पंजाब और हरियाणा सरकारें। 28 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, केंद्रीय मंत्री शेखावत भी इसमें शामिल होंगे। और हरियाणा पुलिस में 15 लेडी SI बनी इंस्पेक्टर। DCP ऑफिस से जारी हुई प्रमोशन ऑर्डर, नए जिलों में करना होगा तुरंत ज्वाइन। हरियाणा मंदिर विधेयक पर अनिल विज ने आपत्ति जताई, गृह विभाग से राजस्व विभाग को भेजा। एक्ट के जरिए मंदिरों में सरकार कराएगी पूजा, खत्म होंगे ट्रस्ट। बिहार में विश्वविद्यालयों के लिए 2024 का कैलेंडर हुआ जारी। महापुरुषों की जयंती समेत अन्य छुट्टियों पर चली कैंची। पहले भी बिहार सरकार ने छुट्टियों के कैलेंडर में ऐसी चीप हरकत की थी और अब फिर से ये हरकत देखने को मिल रही है। वैसे बिहार में युवाओं को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत गाइडलाइन हुई तैयार। अच्छा खबर देखिए दोस्तों, आज बीती रात में आसमान में दिखी टूटते तारों की बरसात। ये तस्वीरें आप देख पाओगे, जेमिनिड मीटियोर सावर पीक पर रहा। विशेष उपकरण के बिना भी टूटते तारे दिखाई दिए। देखिए जरा ये अद्भुत तस्वीरें। खबर है उत्तराखंड में अब 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। एशियन विकास बैंक $200 मिलियन का लोन भी देगा। छत्तीसगढ़ में अब शुरू होगा तबादलों का दौर। IAS पिंगुआ, टोप्पो और IPS भगत का भी बढ़ सकता है कद। पंजाब में किसानों ने बंद करवाया टोल, बड़े रेट। आसपास के गाँव को छूट न देने पर किसान भाई लोग भड़के। पातड़ा खनौरी टोल से फ्री में गाड़ियां गुजरी। और पंजाब में पराली जलाने पर किसानों से 1 करोड़ रुपए तक की वसूली भी हुई। 2 करोड़ जुर्माने का ये मात्र 53% है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीनों में मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। अच्छा खबर है हिमाचल के मुख्यमंत्री दुबई में इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। निवेशकों को दिया इन्वेस्ट करने का न्योता। इस मीट से 6000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश राज्य ने भी जारी की इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की तारीखें। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर ले। बिहार में एस्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 2 जनवरी लास्ट डेट है। देश भर में IIT NIT के स्टूडेंट्स करेंगे रोड सेफ्टी का ऑडिट। एक्सीडेंट्स कम करने के लिए सड़कों पर स्टडी भी करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। राजस्थान में RAS भर्ती 2021 के लिए इंटरव्यू में रीटोटलिंग का मौका। कैंडिडेट्स 15 से 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी पेशा के और तरक्की के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के लोग जिम्मेदारियां आसानी से निभाएंगे। धनु राशि के लोगों को सही योजना की वजह से लाभ मिलेगा। ठीक है, और बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि शांति का प्रतीक किस रंग को माना जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए ग्रीन, ब्लू, व्हाइट या स्काई कलर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।